सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। इस खुशी के साथ कि आज हम बात करेंगे DSSB के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो आपके सामने है। अभी ये आज की डेट आप देख रहे हैं 30/12/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन पब्लिक के सामने ये आज 31 तारीख को आया है। इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वैकेंसी नोटिस। एडवर्टीजमेंट नंबर है इसका 10/2024, 10वां ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ओपनिंग डेट एग्ज़ाम फॉर्म की है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा 16 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक। उसके नीचे आप देख रहे हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पोस्ट ग्रेजुएट की जो वैकेंसी हैं वो हमारे सामने आई हैं इस समय। अच्छा, किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं और किस किस लेवल की हैं और पोस्ट कोड क्या है, टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर देखेंगे तो PGT हिंदी, और सीरियल नंबर 2 पर देखेंगे तो PGT हिंदी, सीरियल नंबर 3 पर देखेंगे तो PGT हिंदी। पोस्ट कोड इनका रहेगा 824/24। अब ये 3 जगह वैकेंसी इसलिए हैं क्योंकि मेल और फीमेल की वैकेंसीज अलग आती हैं, और उसके अलावा भी DOE और NDMC यानी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनकी वैकेंसीज अलग आती हैं। एक पोस्ट कोड यानी 824/24 जो है ये हिंदी के लिए है, उसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है उसको। DOE की जो वैकेंसी हैं वो मेल और फीमेल 2 जगह हैं, और PGT हिंदी जो 3 नंबर सीरियल पे हैं वो NDMC के लिए वैकेंसी दी गई है। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है हिंदी के लिए। टोटल वैकेंसी हैं आप देख रहे हैं 70 वैकेंसी टोटल दी गई हैं, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 51, OBC के लिए 4, SC के लिए 6, ST के लिए 2, EWS के लिए 7, टोटल 70 वैकेंसी, और PWD की इसमें इंक्लूड करके टोटल 70 वैकेंसी दी गई हैं। ये एक खुशी की बात है कि PGT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारे PGT के फॉर्म भरने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल इस बार नोटिफिकेशन में दी गई है, जो कि एक दुख भरी खबर है। और इसकी अगर कैलकुलेशन आप देखेंगे कि वो 30 साल कम क्यों है, कम से कम 35 या 36 साल जो पहले रहती थी। अदर स्टेट में अगर हम बात करें तो 40 साल इसकी एज रहती है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि 18 साल में आप +2 करके निकलते हैं। उसके बाद 3 साल आपको ग्रेजुएशन का चाहिए, 2 साल PG का चाहिए, और उसके साथ 2 साल B.Ed का चाहिए। टोटल मिला के अगर हम देखेंगे 2, 2, 4 और 3, 7 और 18, 25 साल आपकी एज हो जाती है सिर्फ पढ़ाई लिखाई में। उसके बाद आपको कम से कम CTET वगैरह के लिए भी 1 साल चाहिए। 26 साल एज हो जा रही है, सिर्फ 4 साल मौका मिलेगा, उसमें भी 2-3 साल तक वैकेंसी नहीं आती है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को ये बहुत दुख भरी एक कहानी लग रही है। बोर्ड को इसके लिए कम से कम उसके बाद हम देखें तो PGT मैथ की सीटें हैं 825/24, इसका पोस्ट कोड है, और ये भी 1, 2, 3 जगह दी गई हैं। जैसे PGT मैथ मेल DOE के लिए और फीमेल के लिए, और PGT मैथ NDMC के लिए। PGT मैथ में मेल के लिए 21 सीटें और फीमेल के लिए 10 सीटें। अब ऐसे ही PGT फिज़िक्स में 3 सीटें और 2 सीटें हैं। PGT केमिस्ट्री में 4 सीटें और 3 सीटें। PGT बायोलॉजी में 1 सीट और 2 सीट। PGT इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 60 सीटें 22 सीटें। PGT कॉमर्स में 32 सीटें 5 सीटें। PGT हिस्ट्री में 50 सीटें 11 सीटें। PGT ज्योग्राफी में 21 सीटें और 1 सीट। PGT पॉलिटिकल साइंस में 59 सीट 19 सीट। PGT सोशियोलॉजी में 5 सीट। कुल मिला के अगर हम देखें ग्रैंड टोटल तो 432 सीटें हैं, जिसमें से 231 जनरल के लिए। अब ये मेल और फीमेल सभी को मिलाकर एक जगह की गई है। नीचे आप एक डेट देखेंगे कि 14/2/2025 तक ये फॉर्म आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या पैटर्न रहता है, पे स्केल क्या रहता है, एज लिमिट क्या रहती है और क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है, उस सभी के बारे में।
सीरियल नंबर 1 पर आप देखेंगे तो सबसे पहले पोस्ट का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, मेल एंड फीमेल पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर हिंदी। पोस्ट कोड है 824/24। जैसा ही ये लिखा हुआ है, जैसा कि किस सब्जेक्ट के टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें सभी में लगभग एक जैसी हैं, बस पोस्ट कोड चेंज है और पोस्ट जितनी भी हैं वो सब चेंज की गई हैं। इसी क्रम में हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 1 नंबर में आपको दे रखा है मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 50% नंबर के साथ आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर दे रखा है कि आपके पास बीएड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, या फिर आपके पास बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड हो। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है तब भी चलेगा। पे स्केल की बात करें जो सबसे अहम काम है हमारा, तो इसका पे लेवल है 8, यानी 4800 ग्रेड पे की ये नौकरी है, जिसमें बेसिक पे होता है 47,600 से, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ग्रुप बी की नौकरी है जनरल सेंट्रल सर्विस है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड, यानी गजेटेड लेवल के जो ऑफिसर होते हैं ये उसी की रैंक की नौकरी है, लेकिन आप गजेटेड ऑफिसर नहीं माने जाएंगे। उसके बाद बात करें हम एज लिमिट की, तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, यानी 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे बीसी या एससी एसटी या महिलाओं के लिए जो भी इसमें छूट दी जाती है वो मिलेगी, और अदर स्टेट वालों के लिए बीसी हो या जर्नल हो या ईडब्ल्यूएस हो, वो जर्नल में ही काउंट होता है, और एससी एसटी वालों को एससी एसटी का जो रिजर्वेशन मिलता है वो मिलेगा। इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, यानी उनके लिए जो भी छूट वगैरह होती है ये इसमें आप अगर कॉन्ट्रेक्चुअल हैं तो उसमें देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल, अब मेल हो या फीमेल हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिस तरह की भी वैकेंसी है सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही जैसा रहता है। इसके बाद आइए बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर और एक सब्जेक्ट का। सबसे पहले बात करें तो जनरल पेपर जो हमारा है वो 5 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है। हिंदी 20 नंबर 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 नंबर 20 क्वेश्चन, मैथ 20 नंबर 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 नंबर 20 क्वेश्चन, और जीके 20 नंबर 20 क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर का जनरल पेपर होता है। उसके बाद 200 नंबर का आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो 200 नंबर का यहाँ से दिया जाता है। तो 300 नंबर का टोटल पेपर लेते हैं, एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसी के बेस पर आपकी कट ऑफ दी जाती है। सबसे पहले आपको ई डोसियर के लिए कट ऑफ दी जाएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ दे दी जाएगी, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। ऐसी ही और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। यदि आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का